नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन एक्ट 2026। तो इसमें क्या है, पहले भी थी यूजीसी को, पहले भी एक जो एक्ट थी, रेगुलेशन एक्ट थी, उसको रिपेल कर दिया गया और नए एक्ट बनाया गया। तो आज जानेंगे इसके बारे में, इतना विवादित क्यों है, इतना इसमें हंगामा क्यों है, इतने लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो यूजीसी जो एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट 2026, उसके सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के सी में दिया हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, एससी को, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी का, ये सब को हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इस क्लॉज के अकॉर्डिंग। इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया जनरल कैटेगरी का। यानी कि बोलने का मतलब है कि यदि कोई कॉलेज में नए बच्चे एडमिशन लेके जाते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो गया तो उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के 2026 के तहत। जैसे कि कोई पंडित है, वो जूनियर है पंडित, तो वहाँ के सीनियर ओबीसी वाले लोग बोले कि देखो ये पंडित बहुत लालची है, बहुत लालची है, बहुत पैसा लूटता है, तो ये भेदभाव नहीं कहलाया यूजीसी के 2026 के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये भेदभाव नहीं कहलाया। तो सिर्फ भेदभाव किसके साथ हो सकता है, एसटी के साथ हो सकता है, एससी के साथ हो सकता है, और ओबीसी के लोग के साथ, जो अब ऐड किया गया ओबीसी के लोग के साथ हो सकता है, जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नहीं हो सकता है। उसी के नीचे आ जाए तो सेक्शन 3 के क्लॉज 1 के ई में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, भेदभाव किसे हो सकता है, उसमें भी कहीं जनरल की जिक्र नहीं की गई है। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्ट गया, मतलब ये गया बात, तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कैपेबल ऑफ मिसयूज, या यूजीसी 2026 जो है एक्ट है, इसको मिसयूज़ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, कैपेबल है ये मिसयूज़ के लिए, इसलिए इसे तुरंत से तुरंत स्थगित किया जाए। पहला पॉइंट पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, बताया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसे तुरंत ही स्टॉप कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। दूसरा, रैगिंग वर्ड, रैगिंग कहीं जिक्र ही नहीं है, रैगिंग वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के साथ रैगिंग हो ही नहीं सकता है। मान ले कोई एसटी ओबीसी जो सीनियर लोग हैं, एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के बच्चे को, तुरंत प्रेजेंट में जूनियर में नए लोग हैं, उसका रैगिंग नहीं हो सकता है, रैगिंग का कहीं जिक्र नहीं हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस एक्ट डिवाइडेड इन सोसाइटी को डिवाइड करता है, ये सोसाइटी को भागों में बांटेगा, एक दूसरे का भेदभाव बहुत ही ज़्यादा होगी, एक जातिवाद की लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी इस एक्ट के तहत, इसलिए इसे तुरंत से तुरंत स्थगित कर दिया जाए। और साथ में एक वर्ड और भी बोले हैं, डिवाइडेड इन सोसाइटी विल लीड टू वेरी डेंजरस इम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा ये सोसाइटी पे, इसलिए इसे तुरंत स्टॉप किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है, आर्टिकल 142 को जिक्र करते हुए बोला है कि सुप्रीम कोर्ट पास एनी ऑर्डर अंडर एज लॉ ट्रीट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज़ लॉ को पास कर सकती है, कोई भी चीज़ों को पास कर सकती है, कोई भी ऑर्डर को पास कर सकती है, और उसे एज ए लॉ ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये बोली है सुप्रीम कोर्ट, 212 रेगुलेशन विल कंटिन्यू इन फोर्स टिल फर्दर ऑर्डर्स द बेंच ऑर्डर, यानी कि वो अभी कंटिन्यू चलेगी। तो ये है यूजीसी के बारे में। धन्यवाद।